कैलाश पर्वत, जिसे भारत में एक पौराणिक पर्वत का दर्जा हासिल है। इस पर्वत का वर्णन भारतीय हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। एक धार्मिक स्थान के रूप में जाना गया कैलाश पर्वत आज दुनिया भर की निगाहों में आ गया है। आज तक किसी भी व्यक्ति द्वारा इस पर्वत की चढ़ाई नहीं करी गई है, या कहें तो दैवीय और अलौकिक शक्तियां दुनिया में मौजूद साधारण और पापों में लिप्त व्यक्तियों को इस पर्वत के शीर्ष तक नहीं पहुंचने देती। कहा जाता है यहां भगवान शिव का निवास स्थान है, जो अनेकों देवी देवताओं और अपने परिवार के साथ यहां रहते हैं। ऐसे शिखर पर आम इंसानों का पहुंचना तो नामुमकिन है। यहां जाने के लिए इंसान को शुद्ध तन और मन के साथ साथ आध्यात्म से जुड़ा होना जरूरी है। शायद इसी वजह से इस पर्वत के शिखर पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, जिस वजह से यह पर्वत दुनिया के कई बड़े देशों की रिसर्च का निशान बन चुका है, जिसके फलस्वरूप रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने कैलाश पर्वत पर कई रिसर्च ऑपरेशन भेजे हैं। और तो और अमेरिका की नासा जैसी बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी द्वारा भी इस पर्वत से जुड़े रहस्य का पता लगाने के लिए अपनी सैटेलाइट के थ्रू इस पर्वत के कई राजों को जानने की कोशिश की गई। इन सैटेलाइट्स फोटो के बाद नासा से आने वाली रिपोर्ट शायद दुनिया के हर इंसान के लिए काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि नासा द्वारा अपनी सैटेलाइट से कैलाश पर्वत के शीर्ष पर जो देखा गया, उसने कैलाश की पौराणिक कथाओं के साथ साथ इस पर किसी दैवीय शक्ति के होने की बात को पुख्ता कर दिया है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कैलाश पर्वत के पौराणिक महत्व के साथ साथ नासा द्वारा 2015 में चलाए गए कैलाश सर्चिंग ऑपरेशन की जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि रूस द्वारा आज से कई साल पहले कैलाश के अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए अपने माउंटेनियर भेजे गए थे। क्या हुआ था उन लोगों के साथ और क्यों रोक लगा दी है चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे कैलाश पर्वत के मध्य जुड़े हुए हैं। अपनी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाले हैं। पर दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें कैलाश पर्वत की लोकेशन के बारे में समझ लेना चाहिए। कैलाश पर्वत तिब्बत की ओर हिमालय के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित 6638 मीटर ऊंची एक पर्वत चोटी है, जो हिमालय ही की ऊंची चोटियों में शामिल है। हिमालय की तरह ही ये कैलाश पर्वत भी भारत में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियों के स्रोत का केंद्र है। इस पर्वत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में मानसरोवर और राक्षस ताल नामक झीलें मौजूद हैं, जो अपनी धार्मिक कहानियों की वजह से काफी प्रसिद्ध हैं। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से कैलाश मणि निर्मित पर्वत है, जिसकी चारों दिशाओं के सरफेस अलग अलग हैं। एक ओर सातवें, दूसरी ओर मणि, तीसरी ओर स्वर्ण और चौथी ओर नीलम के सरफेस से बना हुआ बताया गया है। इसके साथ ही इसकी चारों दिशाओं से भारत की 4 प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, जो कैलाश पर्वत के निचले क्षेत्र को 4 भागों और 4 दिशाओं में बांटती हैं। तिब्बत से लगा हुआ कैलाश पर्वत एक और चीन से भी मिला हुआ है। भारत की आजादी प्राप्त करने के 15 वर्षों बाद साल 1965 में चीन द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया, जिसके बाद चीन द्वारा भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें तिब्बत के एक बड़े भाग के साथ कैलाश पर्वत के भी कुछ भाग शामिल हैं, जिस वजह से अब कैलाश पर्वत पर चीन द्वारा कई बार चढ़ाई करी जा रही थी। लगातार हो रही चढ़ाइयों के दौरान साल 2001 में चीन द्वारा रूस और स्पेन की सहायता लेकर कैलाश पर्वत पर एक क्लाइंबिंग ऑपरेशन किया गया। हालांकि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उन माउंटेनियर्स द्वारा कैलाश पर्वत की जिन घटनाओं और अनुभवों को बताया गया, उस पर यकीन करना इन दोनों ही देशों की सरकार के लिए काफी कठिन था। टीम में मौजूद कर्नल RC विल्सन ने कैलाश के अनुभव बताते हुए कहा कि हमने कैलाश के ऊपर जाने का रास्ता खोज लिया था, पर जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो भयंकर बर्फबारी ने उस रास्ते को ढक दिया। इस टीम में शामिल रूस के पर्वतारोहियों के अनुभव के हिसाब से जब वो कैलाश पर आगे की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें ऊपर जाने पर घबराहट महसूस होने लगी थी और उनके आंतरिक मन की आवाज ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया था, जिसके चलते ये क्लाइंबर्स लौटकर वापस आ गए थे। कैलाश पर चढ़ाई करने वाले और वैज्ञानिकों के अनुभवों की माने तो इस पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति लोगों को ऊपर जाने से रोकती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है
ये पर्वत पिरामिड की भांति दिशा ज्ञान देता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से इस कैलाश पर्वत का निर्माण 300 मिलियन वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ है। जहां भारतीय हिंदू धर्म की इसमें अटूट आस्था है, वहीं तिब्बत के धर्म गुरुओं द्वारा यहाँ पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह बताया गया है। जहां आध्यात्मिक गुरुओं से टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क साधा जाता है, वहीं वैज्ञानिक लोग अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में बताते हैं कि बर्फ के लगातार पिघलने और हवाओं के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाजें हमें ओम की ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम ऊंचाई होने पर भी लोग कैलाश पर्वत की ऊंचाई को कवर नहीं कर पाते हैं, जबकि इससे ऊंचे पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट को आज तक कई पर्वतारोहियों द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ लिया गया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन और जलवायु परिवर्तनों के पीछे भगवान शिव की महिमा होने की बात कही जाती है, क्योंकि वहां पर भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है और भगवान की मर्जी के बिना कोई भी उनके निवास स्थान तक नहीं पहुंच सकता है। इसी वजह से कैलाश पर्वत की चढ़ाई आम इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन विदेशी लोग इस पर्वत पर अक्सर ही अपने सर्चिंग ऑपरेशन करते रहते हैं, जिनमें असफल होने के बाद वो देश भी कैलाश की इस धार्मिक पवित्रता को समझ चुके हैं। इसी वजह से सन 2001 में चीन ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस पर्वत पर रिसर्च करने के लिए आना चाहा। आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है जो एक एक करके सभी लोग इसे एक अलौकिक शक्ति का वास मान रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि आखिर क्या वजह है कि कैलाश के ऊपर न तो कोई एरोप्लेन गुजर पाता है और न ही हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भर पाता है। उन्होंने अपनी सैटेलाइट के माध्यम से कई फोटो ली। फोटो को देखने के बाद नासा द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट ने न सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर के देशों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन तस्वीरों में जो देखा गया था उसे इन विदेशियों द्वारा यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, गूगल अर्थ पर मौजूद कैलाश पर्वत की ये तस्वीरें खुद ही अपनी कहानी बयान करती हैं, जिन्हें देखकर आप भी कैलाश पर्वत से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर यकीन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सैटेलाइट से मिली इन तस्वीरों में कैलाश की चोटी पर स्वयं भगवान शिव ध्यान मुद्रा में विलीन नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप इस समय भी अपने गूगल अर्थ पर सर्च करके देख सकते हैं और कैलाश के उन रहस्यों के बारे में समझ सकते हैं जो आम इंसानों को उस स्थान तक जाने से रोक लेता है जहां केवल देववास है। ऐसी पवित्र और अलौकिक भूमि पर दुनिया में रहने वाले आम इंसानों के लिए कोई मार्ग नहीं है। हाँ, लेकिन इस दुनिया में ही कुछ पवित्र आत्माएं जो सच्चे तन मन से ईश्वर में विलीन होकर उस पर्वत की चढ़ाई करती हैं, उन्हें ये पर्वत अपने शीर्ष स्थान तक जरूर बुलाता है। इन्हीं देव आत्माओं में एक थे बौद्ध धर्म के मानने वाले मिलारेपा, जो तिब्बत के एक प्रसिद्ध योगी थे, जिन्होंने कैलाश पर्वत को सिद्धि प्राप्त करने का एक पवित्र स्थान बताया है। लोगों में ये प्रचलित है कि इनके द्वारा कैलाश पर्वत की चढ़ाई को बहुत ही कम समय में चढ़ लिया गया था, जहां से लौटकर इन्होंने इस पर्वत का वर्णन कुछ इन शब्दों में किया। ये गौरवशाली पहाड़ दुनिया की नाभि है, एक क्रिस्टल जैसा महल देवताओं के स्वामी कोरलो डेमचौक का निवास स्थान है। दोस्तों, इस तरह हम समझ सकते हैं कि कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म का बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी पवित्र स्थल माना गया है। ये सभी धर्म अपने अपने धर्म गुरुओं के सिद्धि प्राप्त स्थान के रूप में कैलाश पर्वत को देखते हैं और इसमें अपनी अपनी आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कैलाश पर्वत और उससे जुड़ी आस्था की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।